तो क्या हालचाल भाइयों। तो आज हम अपनी ट्रेड ब्रेक डाउन करेंगे। जो मैंने आज ट्रेड ली थी, दो ट्रेड ली थी, एक यूरो कैड में और एक जीबीबी यूएसडी में। भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन गया है, वैसे ब्रेक इवन दिन गया है, लेकिन मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि कैसा दिन गया है, ठीक है। और इसको मैं एज ए जर्नल अपलोड कर रहा हूँ खुद के लिए, ताकि मैं बाद में भी ये वीडियो देखूँ तो मेरे को पता हो कि ऐसी ऐसी ट्रेड्स थी। और साथ में अगर तुम देख रहे हो तुम्हें भी कुछ सीखने को मिल जाएगा, और तुम भी ऐसी जर्नल बना सकते हो। लाइक दिस इज द लेवलिंग अप। तो मैं अपनी जर्नल ऐसी बनाता हूँ, कुछ डायरी में लिखता हूँ खुद से और स्क्रीनशॉट्स ऐसे ऐड कर लेता हूँ। तो देखो, लेट्स स्टार्ट विद यूरो कैड, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी मैं एनालिसिस करता हूँ ना, सबसे पहले मैं वीकली, क्योंकि आज मंडे है ना, तो नया जो वीक शुरू होने वाला है तो उसकी कैंडल का एनालिसिस करना था। तो वीकली में मेरे को ना फेयर वैल्यू गैप मिला, ठीक है। एक पहली बात तो सबसे ज़्यादा ना, देखोगे तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे मार्केट है यूरो कैड, बहुत प्रीमियम पे है। तो मार्केट को कुछ हेल्दी रिट्रेसमेंट लेने तो आना चाहिए। और अगर मैं देखूंगा तो वीकली में मेरे पास ये फेयर वैल्यू गैप है, और ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये शायद डेली पे है। और अब इसके बाद हम जाते हैं डेली पे, और डेली पे देखो बेसिक मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने नोट्स भी डाल रखे साइड में। कि इसमें पहले मैंने देखा कि जो ये वाली कैंडल है ना, रेड कैंडल है, बेयरिश कैंडल है, इसका हाई और इसका जो लो है वो सिक्योर है। जो अगले दिन की कैंडल है उसने ब्रेक नहीं किया, ये एक इनसाइडर कैंडल बन चुकी है। तो अगले दिन की कैंडल डिसाइड करेगी किधर जाना है। तो अगर ऊपर वाला ब्रेक करता तो ऑब्वियसली हमारा एसएल, ठीक है। नीचे वाला तो यहाँ पे पेंडिंग है वैसे भी लिक्विडिटी। तो हाई चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही आएगा। हो सकता है यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी ग्रैब हो, और आगे मैं तुम्हें बताऊंगा क्या हुआ है, ठीक है। बायस तो हमारा इसमें फिर भी बेरिश ही है, तो हमने इसमें ट्रेड भी बेरिश ही प्लान की। और सेटअप इसमें मैंने अपना वो टी वाला सेटअप यूज़ किया है, फिब रिट्रेसमेंट, वो भी मैं आगे किसी वीडियो में तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। जो 70, 71, 75, 79 वाले ये जो लेवल्स होते हैं, यहाँ पे मेरी एंट्री बनती है। वो मैं तुम्हें चलो आगे बताऊंगा अच्छे से। फिर यहाँ पे देखो मेरी एंट्री बनी, ये देखो, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ने बेरिश कैंडल बनाई, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया, मैंने यहाँ पे सेल किया। इसको मैंने स्टॉप लॉस रखा ऊपर, ये मेरा टारगेट रखा, और ये नीचे लिक्विडिटी है। तो हम इस वाली लिक्विडिटी को ना टारगेट कर सकते हैं। तो मैं इस माइंडसेट से मैं इस ट्रेड में घुसा था। बहुत अच्छी चली ट्रेड भाई, बहुत अच्छी चली, आगे दिखाता हूँ। ये देखो काफी टाइम वेट कराने के बाद ये 4 आवर की कैंडल्स है भाई, एक कैंडल 4 आवर की वो बनाती है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस बच गया। अब इसके बाद क्या हुआ वो भी दिखाता हूँ मैं तुम्हें। और इसके बाद हम लिक्विडिटी बन गए और मार्केट हमारी साइड डायरेक्शन देने चला गया। अब इसके आगे क्या होगा वो मुझे नहीं पता है, वो हमें कल या परसों देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से तो इसका टारगेट बच जाएगा मोस्टली, क्योंकि नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस गया। और फिर इसके बाद हम खुले जीबीवी यूएसडी में। काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड भाई, देखो दिस इज द डेली। अब डेली पे तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला बेरिश है, ये वाला बुलिश है, ठीक है। मार्केट दोनों में रिएक्ट कर रहा है। तो मार्केट नीचे आया, ये वाली कैंडल्स तो पिछले हफ्ते की है। आज की जो कैंडल बनी वो ये है, मार्केट नीचे गया और इसने क्या किया, इस वाले फेयर वैल्यू गैप वाले जोन पे वापस एंट्री मारी। गुड। अब यहाँ पे करने के बाद मैं देखा कि पिछले दिन का कोई लो है क्या, प्रीवियस डे लो जिसको लिक्विडिटी इसने स्वीप की हो। अब देखूंगा तो मैंने को ये वाला जो लो था ये मिला, और इस पे मार्केट ने डाउन जाके ना एकदम रिएक्शन दिया, क्विक रिएक्शन। तो कहीं ना कहीं ये एक लिक्विडिटी स्वीप टाइप का कुछ रिएक्शन था। वी शेप रिकवरी जहाँ पे भी होती है ना, वहाँ पे हाई चांसेस होते हैं यहाँ से मार्केट रिवर्सल कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने नोट्स पे साथ में लिखा है, मार्केट टेकन लिक्विडिटी प्लस रिएक्शन, जो भी था रिएक्शन वो मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। अब इसके बाद बनती है हमारी एंट्री। किस पे बनी, किस बेसिस पे, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप एंट्री बनाई इस पे। और इस पे मेरा 30 मिनट टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी एक फेयर वैल्यू गैप था इन्वर्टेड वाला, ठीक है। तो मैंने उस बेसिस पे एंट्री की थी, ये रहा। ये 30 मिनट का हो गया, ये देखो 30 मिनट का चार्ट है। ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप और 15 मिनट का, दोनों मिक्स हो गए थे, मर्ज हो गए थे। और यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, ये स्टॉप लॉस रखा और चलने दिया, काफी अच्छा चल रहा था। ये देखो रिएक्शन मैंने मार्क किया हुआ है। अब नीचे जाऊंगा और काफी अच्छी, देखो देखो कितनी प्यारी ट्रेड चली है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, जीबीबी यूएसडी। तो मार्केट ने इतना अच्छा रिएक्शन देने के बाद, ठीक है, मेरे को 1:1 दे दिया। और इसके बाद मैंने क्या किया, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया, क्योंकि अब मैं लॉस नहीं देना चाहता था। और इसके बाद फिर हम पहुंचे ब्रेक इवन। अब मैंने यहाँ पे ब्रेक इवन कर दिया, क्योंकि ये आपको ये वाला ऑरेंज जोन दिख रहा है, ये क्या है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है। और ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। तो मार्केट अगर यहाँ से यहाँ पहुंचा है तो हाई चांसेस है भाई कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रिएक्शन हमें मिलेगा, ये वाले फेयर वैल्यू गैप पे। और इस टाइम टाइम भी ऑलमोस्ट कितना हो गया था, अ, रात हो गई थी यार, ऑलमोस्ट 8-9 बज रहे थे शायद इस पॉइंट पे।
और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। क्यों? पहली बात तो मैं बताता हूँ, मैंने प्रॉफिट, अब तुम बोलोगे ना मैंने पूरा होल्ड नहीं किया, देखो जो मैंने टारगेट रखा था ये रहा मेरा टारगेट, बहुत ऊपर टारगेट था। 1:3 की टारगेट, 1:3 का टारगेट रखा हुआ था इसमें, बट मैंने होल्ड नहीं किया। क्यों नहीं किया वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा यहाँ पे। देखो, मैंने इसलिए होल्ड नहीं किया, सबसे पहले तो आज का दिन खत्म होने वाला है, मैं इसको अगले दिन लेके नहीं जाना चाहता इस ट्रेड को, ठीक है? क्योंकि अगले दिन नए सेटअप बनेंगे, उसमें घुसेंगे, क्यों एक ही चीज को लेके घूमना है। यहाँ पे हमने 1:1 से ज्यादा थोड़ा सा बुक किया है ग्रीन। और देखोगे तो 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप भी था यहाँ पे, तो रिएक्शन मिलना है ना, मिल सकता है, तो क्यों रिस्क लेना है? यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ। और आज का जो दिन था वो ब्रेक इवन था, क्योंकि पिछला एक एसएल बजा और यहाँ पे हमें थोड़ा 1:1 से कुछ मतलब ऑलमोस्ट ब्रेक इवन डे गया हमारा। लेकिन हमारा रिस्क मैनेज, हमने बहुत अच्छा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, अपने सेटअप बहुत अच्छा फॉलो किया, और एनालिसिस हमने अच्छा किया। ये देखो, ये मेरा जर्नल है भाई, यहाँ पे मेरे को सब दिख रहा है। अब देखो मैं तुम्हें ऐसे दिखाऊंगा। अब इस ग्राफ में मैं अगले दिन का, देखो ये आज का है मंडे, अगले दिन भी मैं डालूंगा ट्यूसडे का, फिर बनाऊंगा, फिर जो जो भी ट्रेड्स लेता हूँ स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे डालता रहूंगा, और उसका रिलेटेड कुछ भी लिखना होगा तो वो मैं ऐसे नोट्स टाइप में साइड में लगा लेता हूँ। अब देखो प्रॉफिट बुक कर लिया, गुड। अब देखो यहाँ पे सरप्राइज भाई, ये देखो भाई, देख रहे हो भाई, जैसे एग्जिट कर दिया ना यहाँ पे, यहाँ कहीं पे एग्जिट किया था, और उसके बाद मार्केट ऐसा गिरा, मेरा सारा प्रॉफिट खा जाता अगर मैं एग्जिट नहीं करता। तो मेरे पास रीजंस थे भाई एंटर करने के, एग्जिट करने के, समझ रहे हो? जब ये चीज क्लियर हो जाती है ना, तो तुम मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करने जाते हो। अब मैं यहाँ पे इमोशनली कनेक्ट नहीं था इस ट्रेड में, मेरे को कोई प्यार नहीं था अपने किसी भी प्रॉफिट या लॉस से। मेरे को था कि भाई ठीक है, आज का दिन वैसे ही खत्म हो गया, यहाँ पे थोड़ा फेयर वैल्यू गैप भी है, यहाँ पे बेरिश हमें रिट्रेसमेंट मिल सकता है, जो डेली की कैंडल है ना वो क्लोज होने वाली है, तो मैं क्या करूंगा रुक के, तो मैंने बुक कर लिया। तो ये हमारा आज का दिन ऐसा क्लोज हो गया। ये 2 ट्रेड्स ली थी सिर्फ, और बहुत प्यारी ट्रेड्स की थी, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा था, तो इसलिए मुझे मज़ा आया ट्रेड करने में आज का दिन। बेशक प्रॉफिट इतना है नहीं कुछ, लेकिन मज़ा आया ना, क्योंकि सैटिस्फैक्शन है, सब रूल्स फॉलो किए हैं इस वजह से। तो होपफुली तुम्हें ये ट्रेड ब्रेकडाउन अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही मैं आगे बनाता रहूँगा, तुम्हें भी सीखने को मिल जाएगा, है ना? कैसे ट्रेड्स को होल्ड करना है, क्या-क्या साइकोलॉजी चल रही है मेरे ट्रेड के थ्रू, क्योंकि वो सब मैं यहाँ लिखता रहूँगा। तो तुम्हें रियल एग्जीक्यूशन वाली फीलिंग, समझ लो, कोशिश करूँगा कि तुम्हें ऐसे मिल जाए। तो या थैंक यू।